अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आज की जो तमाम अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और क्योंकि कल सुबह खान साहब जो है उनके बेल के लिए भी कोर्ट में हेयरिंग है, तो वहाँ जाना है। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो हरीपुर का जलसा था। और हरीपुर जलसा में जो है खान साहब का अभी तक ये जो कितना ज़बरदस्त आज जलसा हुआ है, उसमें जो सबसे अहम बात खान साहब ने की है वो ये की है कि अब वो लास्ट कॉल देंगे। अब जब वो कॉल देंगे तो इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर ये हुकूमत जो है ये उसकी आखिरी सांसें होंगी। तो ये उनकी जो बात थी ये बहुत मानी खेज़ है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से केसेस के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं खान साहब के ऊपर, और आपको पता है कि इमरान खान को ट्रैप करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें किसी ना किसी तरह नाअहल करवा कर और नवाज़ शरीफ जो है उनका या तो रास्ता बहाल किया जाए। तो इस वक्त खान साहब ने बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू किया और उन्होंने आंखों में आंखें डालकर बातें करनी शुरू कर दी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी हद तक जो उनके दुश्मन हैं या उनके जो इस वक्त राइवल्स हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि वो जानते हैं कि खान साहब जिस वक्त एक्शन में आते हैं तो फिर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अभी तक तो वो आराम आराम से चल रहे थे, तो वही बात है कि शायद उनकी नरमी को कमज़ोरी समझा जा रहा था, लेकिन खान साहब ने आज अपने जो जलसा है उसमें बता दिया कि मैं अब लास्ट कॉल देने वाला हूँ। तो ये थी। उसके साथ ही आपको बताऊँ कि जमील फ़ारूकी जो है उसको पेश किया गया अदालत में, और FIA को हैंड ओवर करने की इस्तदा की गई, जो कि मुस्तरद हो गई है। तो एक ये डेवलपमेंट है, और दूसरा शहबाज गिल को दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो है वो ख़त्म करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन शहबाज गिल ने जाते जाते जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये है कि जमील फ़ारूकी के लिए आवाज़ उठाओ, मत नंगा होने दो सबको। ये आप देखें कि अजीबो गरीब किस्म का इस वक्त दौर चल रहा है, जिसमें जिस पर मर्ज़ी दिल करे मुकदमा बना दो, जो मर्ज़ी दिल करे दफात डाल दो, और उसके बाद जो है आप उसको अंदर डालकर नंगा करके मारपीट करो। तो ये इस किस्म की तो हमने आज तक मिसालें ही नहीं सुनी थी जिस तरह अब चल रही हैं। और आप इसके साथ देखें कि समझ नहीं आ रहा कि करने वाला कौन है। पुलिस कहती है हमने नहीं किया। अब आज जो जमील फ़ारूकी के केस में हुआ है, पुलिस कह रही है कि हमारा तो केस ही नहीं है, ये FIA को हम हैंड ओवर करते हैं। भाई तुम्हारा केस नहीं था तो तुमने पकड़ा कैसे है? तुमने पकड़ा और फिर तुमने उसके ऊपर तशद्दुद कैसे किया? तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। तो ये इन्वेस्टिगेशन होने का हम इंतज़ार करें। उसके पीछे जो लोग हैं मुलव्वस हैं उनको ज़रूर कटहरे में। इसी के साथ चंद अहम खबरें जो हैं, या खुशखबरियाँ का कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, वो आपको मैं बता दूंगी। एक तो आपको याद होगा कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि कारकुनान पर जो PTI है, PTI के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि PTI जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी कैंपेन में मुलव्वस है। वो जो हेलीकॉप्टर हादसे वाला वाक़या था वो आपको याद होगा। तो उसमें कहा जा रहा था कि PTI या कोई सियासी जमात जो है इस पर मुलव्वस है। उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है इस वक्त तहरीक इंसाफ को, और इदारों की तरफ से मिल चुकी है कि इसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं थी। और यही बात हम शुरू से कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों की किसी भी तरह से उनकी तस्दीक में मुलव्वस हो ही नहीं सकती। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका जो मंशूर है वो यही है कि हम हमारे मुल्क के इदारे, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते और ना कभी बोलेंगे। तो ये आप देखें कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाने वाले, जो खुद इदारों को मुलव्वस भी करते हैं, उनके ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं। और ये अभी मैं आपको फिर बता दूँ कि थोड़े अरसे बाद आपको फिर ये सूरत हाल नज़र आने वाली है। तो ये एक अच्छी ख़बर है। और उसके साथ ही आप देखें कि आज जो है पंजाब में पंजाब हुकूमत ने जो है इनके ऊपर नून लीग के ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज करने की दरख्वास्तें जमा करवाना शुरू कर दी हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करती हूँ। राना सनाउल्लाह के ऊपर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त जो है वो जमा हो गई है। हुकूमत पंजाब ने PTI कारकुनान पर 25 मई को जो दर्ज किए हुए मुकदमात थे वो खारिज कर दिए हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। वज़ीर दाखिला पंजाब का कहना है कि लाहौर में PTI रहनुमा और कारकुनों पर 14 मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस को सबूत मिल गए हैं। तमाम मुकदमे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि अगर कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पांस हम नहीं देंगे, अवाम देगी। अच्छा, एक तो ये है कि मुकदमात जो थे उनके ऊपर 25 मई वाले जितने भी PTI के ऊपर थे वो खारिज कर दिए गए। और दूसरा ये है कि
ये बताया गया है क्लियरली कि वो तमाम मुकदमात जो थे वो सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि 29 जनवरी 29 ऑफ जनवरी को राना सनाउल्लाह, जो भी इसके ऊपर राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है रावलपिंडी के थाने में, उसमें जो है वो 29 जनवरी को राना सनाउल्लाह ने अदलिया को धमकियां देते हुए कहा था कि ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी आप याद रखेंगे। तो ये इनकी ज़बान थी और आज जो है ये टीवी शो में बैठ के उन्होंने कहा और ये इनकी ज़बान थी और आज ये हमें बता रहे हैं कि इदारों की हम मतलब पीटीआई जो है वो इदारों की तज़हीक कर रही है, तज़लील कर रही है और पीटीआई इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन में मुलव्वस है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो अब मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए उनकी तफसील भी आपको बता देती हूँ। शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लीगी कारकुनान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं ऑल ओवर द पंजाब। तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा ने DPO मियां वाली को दरख्वास्त जमा करवा दी है और अपना मौक़िफ़ दिया है कि उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की अदलिया को धमकियाँ दी गई हैं और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और कमिश्नर लाहौर को भी धमकियाँ दी गई हैं। तो ये अब इस वक्त जो सिलसिला है KPK और पंजाब में ये जारी हो चुका है, जिसकी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि PTI के कारकुनान और तमाम मतलब जितने भी सपोर्टर्स हैं PTI के, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं इनके ऊपर खिलाफ इनके मुकदमात दर्ज कर रहे। तो अब वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका खान साहब ने बताया भी था। और अब इसके अलावा और कोई आप देखें ऑप्शंस जो है ना, ये लोग खुद कम करें। इस किस्म के मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज करा रहे मुकदमे जो कि बेसलेस हैं, कि कहाँ इमरान खान ने किसी को धमकी दी है। वो तो ये कह रहे थे कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब कानूनी कार्रवाई करने के ऊपर कौन से मुकदमात दहशतगर्दी के दर्ज होते हैं। और आप देखें पूरी दुनिया में जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया कवरेज नहीं करेगा इमरान खान की, तो इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज करनी शुरू कर दी है। तो ये इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं जो पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं कि इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमात, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के मुकदमात, मतलब किस किस्म का ये भोंडा मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की कितनी नेक नामी कर रही है ये PTM, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको खबर दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अच्छा, अब आपने देखा कि 2 दिन पहले शहबाज गिल का जो उन्होंने छापे मारे उनके घरों के ऊपर, उसमें से उनके वकला ने कहा कि 4 मोबाइल फ़ोन्स तो ये लोग बरामद कर चुके हैं और इन्हें कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसके लिए ये कह रहे हैं कि हमें और अभी तफ्तीश करने की ज़रूरत है। तो ये जो मतलब बेसलेस पॉइंट्स थे जो क्रिएट किए जा रहे थे, अब उनके पास था कुछ नहीं, तो वो चाह रहे थे कि कोई ना कोई मुकदमात जो है वो दर्ज करके तो किस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन थैंकफुली वो जो है वो सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो के उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अच्छा, कल जो कानूनी टीम है उनसे मुशावरत के बाद इमरान खान का कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फ़ैसला है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाएगी और मोस्ट लाइकली ऐसा ही है कि उनको ज़मानत जो है वो मिल जाएगी। तो कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको चाहिए कल हमें ज्वाइन करें जो कोर्ट है उस पर, क्योंकि वहाँ पर खान साहब को ज़मानत जो है वो मिलना कल बहुत ज़रूरी है। और अगर तो क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ज़मानत नहीं मिली तो हम कोर्ट से अरेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा तो फिर क्या होगा। साहब का जो खिताब है वो बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी जो है उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में वो चैलेंज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। तो ये जो जितने भी बोगस केसेस हैं, ये जितने भी फजूल किस्म की मुकदमात बन रहे हैं जिसमें मीडिया का भी गला दबाया जा रहा है, एंकर्स का भी गला दबाया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है लोगों के ऊपर, ये सब वक्ती है, बोगस है, ये ख़त्म हो जाएगा टाइम के साथ। तो जो दिल में जो अगर कभी डर आता भी है ना आपके कि हक़ के साथ खड़े होने के लिए आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा या आपको दबाया जाएगा, तो वो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर होता है ना ये आपको पीछे खींचता है, हक़ के साथ खड़े नहीं होने देता। और ये इस वक्त जो आप करें पाकिस्तान के लिए, अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये आपका जिहाद है। और इसी के साथ अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।